हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम लोग करेंगे समास का भाग 6 जो कि है बहुव्रीहि समास। शुरू करने के पहले हम लोग देखते हैं दो प्रश्न क्या है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। दूसरा प्रश्न है चतुर्मुख में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। दोनों प्रश्न के उत्तर आप टिक करिए जो भी आपको ठीक लगता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुव्रीहि समास पढ़ लेने के बाद आप तुरंत प्रश्न देखते ही टिक कर देंगे कि कौन सा समास है। तो आइए फिर समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिला करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। हम लोगों ने द्वंद्व समास में देखा था कि दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान थे, दोनों पद समान थे। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो प्रश्न ये बन जाता है, और जब भी बनेगा ये एक कठिन प्रश्न होगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो चार विकल्प आपके पास दे देंगे। बहुव्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। तो वहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए अगर ट्रिक की मैं बात करूं तो ट्रिक ये हो जाती है, पहली ट्रिक ये होती है कि बहुव्रीहि समास जितने होते हैं वो किसी ना किसी देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं? किसी देवी या देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। दूसरी ट्रिक ये हो गई कि दो पद होते हैं, पूर्व और उत्तर पद, ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं जो कि किसी का नाम होता है। ज़्यादातर यही होता है। तो इन दोनों ट्रिक के माध्यम से हम तुरंत प्रश्न कर लेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है कि नहीं। आइए फिर देखते हैं, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पहला है दशानन। दशानन में देखिए पहला पद हो गया आपका दश, दूसरा पद हो गया आनन, यानी कि पूर्व पद हो गया दश, उत्तर पद हो गया आनन। दशानन का मतलब हो गया 10 हैं आनन जिनके, 10 हैं आनन, यानी 10 सिर वाला कौन होता है? रावण होता है। उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मिलकर के इशारा तीसरे की तरफ कर दिए। किसकी तरफ? रावण की तरफ। तो जब भी ऐसा कोई उदाहरण आपको दिखे तो वो कौन सा होगा? वो होगा बहुव्रीहि समास का। तो दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु करते हैं। तो यहाँ पर इशारा तीसरे की तरफ, किसके तरफ? विष्णु की। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है। तो जलज का होता है पर्यायवाची कमल का। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीत हैं अंबर जिनके, कौन हो जाएंगे? वो श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पीला और अंबर दो पद हैं, पूर्व पद हो गया पीला, उत्तर पद हो गया अंबर, और दोनों मिल करके इशारा कर दिए श्री कृष्ण की ओर। तो यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। अगला है चतुर्भुज। चार हैं भुजाएं जिनकी। तो चार भुजाएं किसके होती हैं? भगवान विष्णु के होते हैं। इशारा भगवान विष्णु की तरफ है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन आँखों वाला, या तीन हैं जिनके लोचन, कौन है? भगवान शिव, क्योंकि उनके 3 आँख होती है। तो त्रि और लोचन दोनों मिल करके इशारा कर दिए शिव की तरफ। तो यहाँ हो गया बहुव्रीहि समास। अगला हो गया निशाचर। निशा में विचरण करने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस होता है। तो प्रथम पद या पूर्व पद हो गया निशा, उत्तर पद हो गया चर। चर मतलब विचरण करने वाला, निशा मतलब अंधेरा। तो कौन विचरण करता है? राक्षस। इशारा तीसरे की तरफ, हो गया राक्षस। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास। अगला है चतुर्मुख।
चार हैं मुख जिनके, तो चतुर्मुख में कौन सा हो जाएगा समास? यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चार हैं मुख जिनके, किसके चार मुख होते हैं? भगवान ब्रह्मा के। देखिए ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, कहाँ पर है कमेंट करके आप बताइएगा। अगला है दीर्घ बाहु। दीर्घ बाहु यानी लंबी भुजाओं वाला। कौन है लंबी भुजा वाला? भगवान विष्णु। तो इसलिए दीर्घ बाहु में कौन सा हो जाएगा? दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास होगा। देखिए कन्फ्यूजन क्या होगा जब आपका विकल्प दिया रहे क्या? द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब जैसे आपने देखा चतुर्भुज, चतुर्भुज में पूर्व पद 4, उत्तर पद भुज, तो आपने तो देखा कि जहाँ द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तो यहाँ चतुर्भुज हो गया। अब आप टिक क्या करोगे? द्विगु समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास। तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि विकल्प में दोनों नहीं रहेगा, या तो द्विगु समास रहेगा या बहुब्रीहि समास रहेगा। और अगर विकल्प में आप कहीं बहुब्रीहि देख लेते हो तो 99% बहुब्रीहि समास होगा। और चतुर्भुज है जैसे, तो आप ये देखोगे कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं, जबकि द्विगु समास में ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो आपका समास पूछा गया है आप देखिएगा कहीं किसी देवी देवता का पर्यायवाची तो नहीं है। अगर वो पर्यायवाची है तो वो फिर बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन में 3 आँख वाला, तो यहाँ पर संख्या हो गया। त्रि क्या है? संख्या हो गया, पूर्व पद संख्यावाचक है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाना चाहिए। लेकिन त्रिलोचन का मतलब होता है भगवान शिव, तो जहाँ पर देवी देवता की बात आ जाएगी वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्मुख, 4 मुख वाला, पहला पद यानी पूर्व पद हो गया आपको संख्यावाचक, और संख्यावाचक होने पर द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्मुख का मतलब हो गया भगवान ब्रह्मा, तो इस वजह से भी ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि द्विगु समास होगा बहुब्रीहि समास होगा। अगर कंफ्यूज ही हो गया, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो आपको प्रश्न नहीं छोड़ करके आना है, आपको टिक करना है। और द्विगु और बहुब्रीहि समास दोनों विकल्प में है तो आपको बहुब्रीहि समास पर टिक करना है। मेरी बात ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए हम लोगों ने 2 प्रश्न लिए थे शुरू में, उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए द्विगु ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। द्विगु ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर दोनों होता द्विगु और बहुब्रीहि तो हम लोग यहाँ पर टिक करते बहुब्रीहि समास। अगला देखिए कौन सा है? चतुर्मुख। चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी 4 मुख वाले कौन होते हैं? भगवान ब्रह्मा होते हैं, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समस्या है तो आप कमेंट करिए। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।